मैं पास्टर माइकल योराशा हूं और मैं आपको दावत देता हूं कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली अपडेट मिलती रहे। खुदावंद आपको बरकत दे। चलें कलाम की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम दुनिया के उस प्रोपेगेंडे को एक छोटी सी स्क्रीन पर देखेंगे और उस नक्शे में ढल जाएंगे। अगर हम बैठ गए और कुछ ना कर सके तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। कई साल पहले डाला और मैं बच्चों को लेकर फ्लोरिडा गए। हम अमूमन मौसम खिजा में वहां छुट्टियां मनाने जाते हैं क्योंकि हम हमेशा अपने बच्चों को स्कूल की छुट्टियों में वहां लेकर जाते हैं। सितंबर या अक्टूबर में वहां कोई नहीं होता। आप जितनी बार जाएं स्पेस माउंटेन्स की सवारी कर सकते थे। हम साहिल समंदर जाते और वहां कोई नहीं हो। एक दिन हम वहां गए और साहिल समंदर पर कुछ कुर्सियां रख दी। हम मियामी के साउथ बीच गए। वो बड़ी कुर्सियां और बड़ा छाता साथ ले गए। क्या ये ख्याल अभी भी आपको अच्छा नहीं लग रहा? मुझे लगता है कि आप अभी से फ्लाइट की टिकटें चेक कर रहे होंगे। बहरहाल हम वहां गए और डाला को पानी का ज्यादा शौक नहीं था तो वो पीछे रहकर साहिल पर बैठी रही। बच्चे और मैं पानी में चले गए। वहां पानी काफी देर तक उछलता रहता है। आप पानी में 100 गज तक जा सकते हैं और पानी सिर्फ कमर तक होता है। हम पानी में थे, छोटे थे और हम बस पानी का मजा ले रहे थे। अरे आ जा रही थी और पानी 85 डिग्री के करीब था। ये बहुत शानदार था। हम वहां आधे घंटे या शायद 1 घंटे तक रहे। अचानक मैंने साहिल की तरफ देखा तो डाला को नहीं पाया। मैंने सोचा कि वो कहां गई। मैंने गौर से देखा, साहिल की तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि वो 200 गज नीचे जा चुकी थी। तो साहिल पर क्या हुआ? डाला ने हरकत नहीं की, वहीं बैठी रही। लेकिन ये हवा था। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? कोई हमें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे मकाम पर लेके जा रहा था और हमें यह भी एहसास नहीं हुआ कि हम किसी और मकाम पर पहुंच चुके हैं। क्या आप सुन रहे हैं? दुनिया भी यही करने की कोशिश कर रही है। हमें अपने नक्शे में ढालने की कोशिश कर रही। हम आहिस्ता आहिस्ता हटते जा रहे हैं। लेकिन सुने, वो छाता और वो कुर्सियां खुदा के कलाम की नुमाइंदगी कर रही थी जो कभी नहीं बदलता। यही सच, क्योंकि खुदा का कलाम कभी नहीं गलता, कभी नहीं बदलता। लेकिन जब हम हवार में होते हैं और ये हमें इधर उधर बहा रहा होता है तो ये हमें इतने आहिस्ता ले जाता है कि हमें एहसास भी नहीं होता कि हम कहां जा रहे हैं और फिर अचानक हम अपने इर्द गिर्द को पहचानना भी छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं? हम मुकम्मल तौर पर किसी और होटल के पास पहुंच चुके थे। यही बात है। बाइबल खुदा का कलाम है। ये कभी बदलता नहीं है और कभी टलता नहीं है, चाहे कोई भी जुवार आए। तो मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं, चर्च तवज्जो दें, इस बात का ध्यान रखें, दुनिया के जुवार आपको बहाकर कहीं ले जाएंगे क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप अपने इर्द गिर्द को पहचान नहीं सके। सुने, सकाफतें बदलती, माशरे तब्दील होते, कौमें बदलती, सदर और वजीर बदलते हैं, लेकिन खुदा का कलाम हमेशा कायम रहता है। इसलिए हम गाते हैं, मसीह वो मजबूत चट्टान है जिस पर मैं खड़ा हूं, बाकी सब जमीन धंसने वाली रेत है। लिहाजा हमें दुनिया के जुवार के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी चाहिए। दुनिया के रंग में ना ढले बल्कि तब्दील हो जाओ। मसीह जैसा बनने के लिए तब्दीली का अमल इरादे के साथ होता है। क्या आपने सुना? मैं दोबारा कहता हूं कि मसीह जैसा बनने के लिए तब्दीली इरादे के बगैर मुमकिन नहीं, और ये खुद ब खुद नहीं होता। ये एक शऊरी फैसला है। हमें मुसलसल इन गुमराह कुन नजरियात के खिलाफ लड़ना होगा क्योंकि ये खुदा के कलाम के बरक्स हैं। यही हमारी जंग का मैदान है। अब बाइबल ये कहती है कि हमारी लड़ाई गोश्त और खून के खिलाफ नहीं बल्कि ताकतों, हुक्मरानों और बुलंद मकामात की रूहानी शरारतों के खिलाफ है। 2 कुरिन्थियों 10:4 हमें हर ख्याल को मसीह की फरमाबरदारी के ताबे लाने का हुक्म देता है। ये मजबूत किला
को गिराने और उन्हें खुदा के कलाम के ताबे करने की बात करता है। तो सुने, क्योंकि बाइबल हक है और दुनिया गलत है। मुझे परवाह नहीं कि क्या सियासी तौर पर क्या दुरुस्त समझा जाता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुकूमत क्या कानूनी करार देती है। अगर बाइबल कहती है कि ये गलत है तो ये गलत है। तो मैं फिर से कहता हूं कि मुझे परवाह नहीं कि दुनिया क्या कहती है, सियासतें क्या कहती हैं, कानून साजी इस बारे में क्या कहती है। मुझे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। मुझे परवाह नहीं कि पॉप कल्चर क्या सिखाता है, मशहूर शख्सियत और गुलकार क्या हमायत करते हैं, या दुनिया क्या मानती है। बाइबल हक है और बाकी सब गलत है। ये खुदा का कलाम है और ये आखिरी अथॉरिटी है। आप सब मिलके खुदावंद के नाम को जलाल दें। मिलकर कहें आमीन। हाय, मैं पास्टर माइकल योरेशा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपने इस छोटे से पैगाम से बहुत बरकत पाई है, और मैं चाहता हूँ कि मसीह का ये पैगाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। और आखिर में गुजारिश करूंगा कि ये कलाम आप अपने दोस्तों और खानदान के साथ बांटना ना भूलें। यीशु जल्द आ रहा है। आमीन।